खबर है कि चीन से लड़ने के लिए अमेरिका सीक्रेट ड्रोन आर्मी बना रहा है। हाल ही में जासूसी गुब्बारों के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसके बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। इस बीच खबर है कि चीन से भिड़ने के लिए अमेरिका सीक्रेट ड्रोन आर्मी बना रहा है, यानी जंगी ड्रोन का ऐसा झुंड जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर देगा। असल में यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया खतरनाक ड्रोन की ताकत पहचान चुकी है। हालांकि खबर है कि अमेरिका जो सीक्रेट आर्मी तैयार कर रहा है उसमें एक साथ हजारों ड्रोन तैनात होंगे, जिसकी वजह से इसका सामना कोई भी हथियार नहीं कर पाएगा। इस बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में भी वो हाथ में पिस्तौल लिए नजर आए और आरोप है कि इसी पिस्तौल के दम पर उन्होंने एक शादी समारोह के दौरान लोगों को धमकाने की कोशिश की। वीडियो में दिखा कि मैरिज हॉल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने हवा में फायरिंग भी की। हालांकि इन वीडियो के सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने पुलिस से कानून के मुताबिक एक्शन लेने की अपील की। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का ये वीडियो 11 फरवरी का बताया गया। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। वहां जैसे ही अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन की एक टीम पहुंची, आसपास के लोग सड़कों पर उतर आए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। जिन्हें जब वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले आगे आए तो उनमें कुछ लोग तो खुदाई करने वाली मशीन के आगे लेट गए और वहां से हटने को तैयार ही नहीं हुए। और जब पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर वहां से अलग करना चाहा तो कुछ महिलाएं पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आईं। जिसके बाद पहले तो हंगामा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पूरी की गई। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण कर बनाए गए मकान का केस छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रहा था, जिस पर फैसला आने के बाद उसे ढहाने के लिए वहां प्रशासन की टीम पहुंची थी। उधर भारत की ताकत के आगे एक बार फिर चीन की हेकड़ी निकल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से सीमा पार करने वाली नदियों को साझा करने पर सहयोग की अपील की गई, जबकि कुछ महीनों पहले तक ऐसा नहीं था। असल में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध बना रहा है, जिसका भारत और बांग्लादेश ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि ये बांध दोनों देशों तक पानी की सप्लाई को बाधित कर सकता है। लेकिन चीन ने भारत और बांग्लादेश की चिंताओं को ये कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि वो उनके हितों को ध्यान में रखेगा। लेकिन भारत के कड़े विरोध के आगे चीन की हेकड़ी निकल गई। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा पार करने वाली नदियों को साझा करने को लेकर सहयोग की अपील की है। यही नहीं, चीन ब्रह्मपुत्र के पानी की जानकारी साझा करने के लिए भी तैयार हो गया। इस बीच ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर ने दावा किया कि अंटार्कटिका में एक दिन में करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई। ऐसा तब है जब अंटार्कटिका धरती का सबसे सर्द इलाका है और वहां का 99% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है। ये दावा ग्लेशियरों पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल स्नो एंड आइस सेंटर का है, जिसके मुताबिक 13 फरवरी को अंटार्कटिका में 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से मामूली कम है। पिछले साल 25 फरवरी को 19.2 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ के पिघलने का दावा किया गया था।